दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है लर्निंग विथ हर्षद। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हमारा खुद का ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें हम लोगों को स्कूटी, बाइक, फोर व्हीलर सिखाते हैं। अगर आप भी विरार वसी नालासोपारा से हो और आप स्कूटी, बाइक, फोर व्हीलर सीखना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, पिछले टाइम मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया था कि पहले दिन जब आप स्कूटी चलाना सीखते हो तो उस टाइम क्या गलती करते हो। उसको आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेलेरेटर पे कैसे कंट्रोल लेंगे। ये जो वीडियो है, इसके आधार पे ही मैंने अभी आज ये दूसरे दिन मतलब सेकेंड प्रैक्टिस क्या करना चाहिए, वही वीडियो मैंने आज बनाया है। तो आज अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे वो वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, हमें आगे का प्रैक्टिस कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम हमारे स्कूटी की तरफ आए तो पहले दिन मैंने आपको ये बताया था कि आप स्कूटी डायरेक्ट चलाना शुरू मत कीजिए, या उसे हम डबल स्टैंड पे लगाएंगे और सिर्फ एक्सेलेरेटर अप डाउन और ब्रेक का प्रैक्टिस करेंगे। या आप किसी भी आपके दोस्तों या परिवार वालों के साथ सीख रहे हो तो उन्हें भी कैसे सिखाना चाहिए, अगर आप किसी को सिखा रहे हो तो आपको किसी को कैसे सिखाना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया था। तो उसमें ही अगर आपको मैं और एक बात बता देता हूँ, अगर आप किसी को गाड़ी सिखा रहे हो तो आप उनको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल देना कि अभी आपने वो वाला प्रैक्टिस कर लिया तो आप अभी बैठो और धीरे धीरे एक्सेलेरेटर देना स्टार्ट करो, तो ये गलत हो जाएगा। ये एकदम रॉन्ग टेक्निक है। उन्होंने खड़ी गाड़ी में या डबल स्टैंड पे गाड़ी पर उन्होंने एक्सेलेरेशन का प्रैक्टिस किया, तो आपको उनको सेकंड स्टेप में लेके जाना है। इस स्टेप में मैं आपको क्या करना सिखाऊंगा, एक तो एक्चुअल में गाड़ी चलाने के लिए क्या करना चाहिए ये दिखाऊंगा, और दूसरी बात कि आपको बैलेंस का प्रैक्टिस कैसे करना है। सिर्फ एक्सेलेरेटर और ब्रेक को कंट्रोल करके बैलेंस का प्रैक्टिस नहीं होएगा, क्योंकि इसमें तीसरा एक मेन फैक्टर है कि आपको बैलेंस का कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस पे कैसे कंट्रोल करके लेना है ये भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने किसी को गाड़ी सिखाना शुरू कर दिया और वो पहले दिन ही गाड़ी हाथ में ले रहे हैं, तो उनको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोलना, और जैसे वो एक्सेलेरेटर देना शुरू करेंगे तो उनको मतलब आपने सिखा रहे तो आप उनका एक्सेलेरेटर को इस तरह से पकड़ लेना, क्योंकि अगर हड़बड़ी में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़ोर से रेस दिया तो आपका आगे गाड़ी भाग सकता है, इस वजह से वो गिर जा सकते हैं। या ऐसे नहीं करना है कि उनको ऐसे बोलोगे कि आप चलाओ, हम आपको पीछे से पकड़ते हैं। अगर उन्होंने एक्सेलेरेटर दे दिया तो आप भी उनके साथ चले जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, उनके एक्सेलेरेटर को यहाँ पे पकड़ने का है। अगर उनको धीरे धीरे एक्सेलेरेटर देने के लिए बोलने का है, धीरे धीरे एक्सेलेरेटर देने के लिए बोलने का है, और अगर उन्होंने ज़्यादा दिया है तो आप यहाँ से एक्सेलेरेटर को कंट्रोल कर लेना, और उस टाइम भी अगर उनको बैलेंस करने में दिक्कत आ रही तो आप यहाँ पर भी पकड़ सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा एक मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब भी वो लोग स्कूटी चलाते हैं मतलब स्कूटी सीखते हैं, तो उस टाइम ये ब्रेक पे हाथ रखने का एक तरीका है। स्कूटी सीखते टाइम या चलाते टाइम भी ब्रेक पे हाथ ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि आप अभी लर्नर हो, आप अभी सीख रहे हो, तो ये ब्रेक पे 2 या 3 उंगली रख देना है। इमरजेंसी में कुछ भी हो जाए तो हमें ये ब्रेक इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा समय ना लगे। ये टॉपिक हो गया, ये मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद मैं आपको सेकंड स्टेप सिखा रहा हूँ कि आप इसमें बैलेंस कैसे करोगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ही मैंने एक्सेलेरेटर का प्रैक्टिस बताया था 2 दिन करना है, वैसे ही ये भी प्रैक्टिस आपको जब तक नहीं लगता कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज़ पे, तब तक मतलब 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, अगर आपको 4 दिन भी लगते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सेम प्रैक्टिस करना है आपको। सबसे पहले तो आपको एक्सेलेरेटर के प्रैक्टिस होने के बाद यही चीज़ दोहराना है और बैलेंस करना है, जैसे कि अप डाउन ब्रेक, अप डाउन ब्रेक, छोटे छोटे मतलब 2 कदम जितना ही स्कूटी को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। अप डाउन ब्रेक वाला हम अभी चालू गाड़ी में आपको करके दिखाते हैं, ये प्रैक्टिस आपको करना है। और इसमें आप अपग्रेड होते रहना, मतलब अभी आप अगर 1 कदम का आगे गाड़ी बढ़ा रहे हो तो बाद में 2 कदम के लिए बढ़ा सकते हो, 5 कदम का डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, या 10 कदम का डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। ऐसे ही आप बैलेंस करना सीख जाओगे और आपको किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप फुल कॉन्फिडेंट होकर कर सकते हो। देखो मैं भी मेरा स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मेरा ड्रिल हो रहा है, मेरा गाड़ी का एक्सेलेरेटर में दे रहा हूँ, मैं एक्सेलेरेटर दिया, बंद किया, ब्रेक दबाया,
एक्सेलेटर देना है, एक्सेलेटर बंद करना है, ब्रेक दबाना है। एक्सेलेटर कम, ब्रेक, ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक। आप जरा पास में आके दिखाइए, मैं एग्जैक्ट यहाँ पे करके रहा हूँ इस तरफ से ही। देखो, एक्सेलेटर कम, ब्रेक, एक्सेलेटर कम, ब्रेक। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलेटर दे रहा हूँ, एक्सेलेटर कम कर रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ, छोटे छोटे ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक। और इसमें आपने अगर ये चीज़ नोटिस किया रहेगा तो मेरा हाथ ब्रेक के ऊपर ही है। मैं एक्सेलेटर देते टाइम ब्रेक को, हाथ को ऐसे नहीं लेके आ रहा हूँ, हाथ को ब्रेक के ऊपर ही रख रहा हूँ। एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर ब्रेक, एक्सेलेटर दे रहा हूँ, एक्सेलेटर कम कर रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ। एक्सेलेटर दिया, कम किया, ब्रेक दबाया, एक्सेलेटर दिया, कम किया, ब्रेक दबाया। तो ये टेक्निक है जो मतलब देखने के लिए बहुत ही सिंपल लग रहा है, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ये जो मैंने आपको टेक्निक बताया इससे बेहतरीन कोई प्रैक्टिस नहीं है आपको बैलेंस बनाने के लिए। ये सबसे बेहतरीन और कारीगर उपाय है जिसमें आप प्रैक्टिस बैलेंस करना सीख जाओगे। तो आपको यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस करना है। दूसरा मैंने आपको एक छोटा 2 प्रैक्टिस बताया, वार्म अप टाइप ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ये है वार्म अप टाइप। स्टार्टिंग में जब भी आप स्कूटी सीखने के लिए स्टार्टिंग पे मैदान पे आओगे तो एक 10 मिनट तक ये प्रैक्टिस करना है। खुद के पैरों से स्कूटी को चलाने का कोशिश करना है। मैं भी देखो खुद के पैरों से स्कूटी को चलाने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद के पैरों से स्कूटी को चलाने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद के पैरों से इसे धक्का दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, इससे हमें मेनली फ़ायदा ये होता है कि हमें स्कूटी के वजन के बारे में अंदाज़ आता है। जो स्कूटी का हमारा कितना वजन है इसके बारे में अंदाज़ आता है, मतलब हमारे पैरों को प्रैक्टिस हो जाती है स्कूटी के वेट को संभालने की। और इसके जैसे एक दूसरा वार्म अप है, स्कूटी को हम लेफ्ट राइट मुड़ाएंगे। मतलब जो मेरा स्कूटी मैं मेरे जगह पे ही रहूँगा तो उसको लेफ्ट की साइड, राइट की साइड, लेफ्ट की साइड, राइट की साइड खुद से मुड़ाऊंगा जितना हमें हो सकता है उतना। देखो मैं ये कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि इससे आप समझ जाओगे या समझ जाओगे कि स्कूटी का वेट कितना है और हम जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम उसे कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ है इसमें जिसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ नहीं, आपको ये 2-3 चीज़ें हैं, इसे ध्यान रखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। और इस रिलेटेड आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा नंबर तो दे दिया है जो डिस्क्रिप्शन में है, नीचे मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दिया है, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और अगर आप स्कूटी, बाइक, 4 व्हीलर सीखना चाहते हो, विरार बसी नाला सफारे से हो तो बिंदास हमें कॉल करना। आपके लिए हम पर्सनल ट्रेनर भी हायर करा के दे सकते हैं, और या आपको खुद हमसे ही सीखना है तो हम आपको खुद सिखाने के लिए आएंगे। ऐसे ही नई बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और आप सभी का धन्यवाद, आपका इतना मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।